उसमें सारी कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना का दोष दो पायलट्स यानी कैप्टन सुमित सब्रवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर पर मढ़ दिया जाए। सबसे पहले यह रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए। फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ कर दिए गए एक के बाद एक। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में एक पायलट पूछता है, तूने फ्यूल क्यों काटा? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं काटा। क्या बीबीसी इस साजिश में शामिल है? और रैम एयर टर्बाइन यानी रैट खुद एक्टिव हो गया, यानी पूरी तरह से पावर चली गई। यह सीसीटीवी में भी दिखा। इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश हुई। इंजन 1 थोड़ी हरकत में दिखा, लेकिन इंजन 2 चालू नहीं हुआ। प्लेन सिर्फ 32 सेकंड तक हवा में रहा। रनवे में सिर्फ 0.9 नॉटिकल मील दूर एक हॉस्टल पर जा गिरा। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, एक महीना पहले एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इस प्लेन क्रैश की वजह से कई लोगों ने अपनों को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है और आपको मैं आज बताऊंगा कि इसमें क्या खुलासा हुआ है और कौन जिम्मेदार है इस प्लेन क्रैश होने की वजह में। जी हाँ दोस्तों, ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार और किसने ये हरकत की, वो सब आज इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल के साथ पता चलेगा। अभिषा शर्मा जी जो कि सच्चे और अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने इस प्लेन क्रैश की वजह बताई है पूरी डिटेल के साथ, और सरकार ने भी इस प्लेन क्रैश की वजह से रिपोर्ट पेश की है, वो आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूं। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, अहमदाबाद से लंदन जा रहे ड्रीम लाइनर बोइंग 787 का जो हादसा हुआ था, जो बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें कम से कम 250 लोग मारे गए थे, उसमें सारी कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना का दोष दो पायलट्स यानी कैप्टन सुमित सब्रवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर पर मढ़ दिया जाए। और इस साजिश में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी शामिल हैं। यहां भारत के अंदर कुछ लोग एयर इंडिया को बचाना चाहते हैं, जबकि आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि एयर इंडिया के प्लेनों का रखरखाव जो है वो जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है। मगर मैंने आपसे क्या कहा कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी दोष मढ़ा जा रहा है पायलट्स के ऊपर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ड्रीम लाइनर बोइंग 787 एक अमेरिकी विमान है, और इसी वक्त से चाहे बीबीसी हो चाहे सीएनएन, दोनों बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दर्शकों के सामने आधा अधूरा सच, अर्ध सत्य, या सरल शब्दों में कहा जाए जो मुझे कहना नहीं चाहिए, कथित झूठ पेश कर रहे हैं। बीबीसी ने तो तमाम हदें पार कर दी है दोस्तों। बीबीसी आपके सामने आधा अधूरा सच पेश कर रहा है। बीबीसी ये कह रहा है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने फ्यूल क्यों काटा, यानी कि इंजन को जाने वाला जो ईंधन होता है उसे क्यों काटा, यानी कि सिर्फ यह पहलू पेश किया, जबकि दूसरा पायलट जवाब में कहता है कि नहीं, मैंने नहीं काटा। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, दोनों पायलट जो मानसिक तौर पर अच्छी स्थिति में थे, दोनों पायलट जिनका एक लंबा चौड़ा तजुर्बा है, उनके सामने एक ऐसी तकनीकी दिक्कत पेश आई थी जिसके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था। यानी कि बीबीसी अर्ध सत्य पेश कर रहा है, सीएनएन आपके सामने आधा अधूरा सच पेश कर रहा है, जो निहायत ही शॉकिंग जानकारी है। अब मैं आपके सामने इस पूरी रिपोर्ट की जानकारी पेश करना चाहता हूं दोस्तों। एनडीटीवी के पत्रकार विष्णु सोम ने इसका पूरा सार पेश किया है, और एक एक करके आपकी स्क्रीन पर यह जानकारी आ रही है, और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्योंकि हादसा क्या हुआ, इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है, और इसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ड्रीम लाइनर 787 को बचाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले यह रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए। फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ कर दिए गए एक के बाद एक। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में एक पायलट पूछता है, तूने फ्यूल क्यों काटा? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं काटा। तो गौर किया आपने इस दूसरे बिंदु पर, एक पायलट ने कहा होगा कि तुमने फ्यूल क्यों काटा, मगर दूसरा पायलट कहता है कि मैंने नहीं काटा। मगर बीबीसी क्या करता है, अपनी इस रिपोर्ट में यह कहता है कि गलती पायलट की थी। बीबीसी ने आधा अधूरा सच पेश करके इस रिपोर्ट का आंशिक हिस्सा बताया है, जिसमें एंकर यह कह रही हैं कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने फ्यूल क्यों काटा, मगर बीबीसी आपको यह नहीं बता रहा है कि दूसरे पायलट ने भी कहा कि मैंने नहीं काटा। आखिर क्यों? क्या ड्रीम लाइनर 787 को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या बीबीसी इस साजिश में शामिल है? और सिर्फ बीबीसी नहीं, सीएनएन भी ऐसा कर रहा है। कैसे? कुछ देर बाद, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यह रिपोर्ट आगे क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। रैम एयर टर्बाइन यानी रैट खुद एक्टिव हो गया, यानी पूरी तरह से पावर चली गई। यह सीसीटीवी में भी दिखा।
इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश हुई। इंजन 1 थोड़ी हरकत में दिखा, लेकिन इंजन 2 चालू नहीं हुआ। प्लेन सिर्फ 32 सेकंड तक हवा में रहा। रनवे में सिर्फ 0.9 नॉटिकल मील दूर एक हॉस्टल पर जा गिरा। थ्रस्ट लीवर आइडल पर मिले, लेकिन ब्लैक बॉक्स दिखाता है कि टेक ऑफ पावर चालू थी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ या डिस्कनेक्ट हुआ। फ्यूल की जांच हुई, बिल्कुल साफ निकला, रीफ्यूलिंग से भी कोई गड़बड़ नहीं। फ्लैप 5 डिग्री और लैंडिंग गियर नीचे टेक ऑफ के लिए बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में थे। ना कोई पक्षी टकराया, ना मौसम में दिक्कत, साफ आसमान, अच्छी विजिबिलिटी और हल्की हवा। दोनों पायलट मेडिकल और रेस्ट के हिसाब से फिट थे और इस तरह के प्लेन उड़ाने का अच्छा अनुभव भी था। अब मैं चाहता हूं आप 11वें अंक पर गौर करें। यहां पर सीधे सवाल उठ रहा है एयर इंडिया पर। तोड़फोड़ जैसा कुछ नहीं मिला अभी, लेकिन FAA की एक पुरानी चेतावनी थी कि फ्यूल स्विच में तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी जांच एयर इंडिया ने नहीं करवाई थी। प्लेन का वजन और बैलेंस ठीक था, अंदर कोई खतरनाक सामान नहीं था। तो आपने गौर किया इस 11वें अंक पर, जो कहता है कि FAA ने चेतावनी दी थी कि फ्यूल स्विच में तकनीकी गड़बड़ी हो सकती थी, जिसकी जांच एयर इंडिया ने नहीं करवाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर पायलट्स का क्या दोष है? आखिर क्या वजह है कि BBC आधी अधूरी जानकारी पेश कर रहा है? CNN भी यही कर रहा है दोस्तों। CNN की क्या रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर? इंजन फ्यूल सप्लाई वाज कट जस्ट बिफोर एयर इंडिया जेट क्रैश, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सेज। किसने काटा? किसने काटा इंजन फ्यूल सप्लाई, जिसका दावा CNN कर रहा है? आखिर CNN अपने दर्शकों तक आधी अधूरी जानकारी क्यों पेश कर रहा है? क्या सारी कोशिश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को बचाने की है? CNN की खबर क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। CNN को मिली रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तैयार की है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के कॉकपिट में फ्यूल कंट्रोल स्विच पलटे गए थे, जिससे इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। जांचकर्ताओं ने प्लेन के ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाला, जिसमें 49 घंटे की फ्लाइट की जानकारी और क्रैश से जुड़े 2 घंटे का कॉकपिट ऑडियो मिला। रिपोर्ट के अनुसार प्लेन की स्पीड 180 नॉट्स तक पहुंच चुकी थी, तभी दोनों इंजन्स के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के गैप में रन ऑफ से कट ऑफ में कर दिए गए, चले गए। सबसे बड़ी बात, यह जिम्मेदारी एयर इंडिया की थी। एयर इंडिया की जिम्मेदारी होती है रखरखाव की। सबसे बड़ी बात, एयर इंडिया को देखना चाहिए था कि क्या वो फ्यूल स्विच काम कर रहे हैं। और जहां तक एयर इंडिया के रखरखाव की बात है, यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है। और वो जानकारी अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो पहले भी मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। गौर कीजिएगा, एयर इंडिया के जहाजों की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AIESL संभालती है। यह अभी भी भारत सरकार की ही कंपनी है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आती है। सरकार AIESL को बेचने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक इसकी बिक्री पूरी नहीं हुई है। यानी टेक्निकली यह अब भी सरकारी कंपनी है और एयर इंडिया अपने ज्यादातर प्लेनों के लिए इसी की सर्विस का इस्तेमाल करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर फ्यूल स्विच काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? एयर इंडिया की है। एयर इंडिया के प्लेन्स की रखरखाव कौन करता है? AIESL। और यह किसके अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में कैप्टन सुमित सभ्रवाल और क्लाइव कुंदर, जो कि उनके को पायलट थे, उन पर इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? कौन है इस साजिश के पीछे? क्यों BBC और CNN ड्रीमलाइनर बोइंग 787 के लिए फील्डिंग कर रहे हैं? यह सवाल तो किया ही जाएगा ना। और यह मत भूलिए दोस्तों, इसकी जमीन हमारे गृह मंत्री पहले ही तैयार कर चुके थे। क्या कहा था देश के गृह मंत्री ने? कि एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। अरे जब लापरवाही होगी तो दुर्घटना होगी। आपको याद है या भूल गए? क्या कहा था देश के गृह मंत्री ने? फिर से सुनिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, ड्रीमलाइनर 787, इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं। ये पहले विसिल ब्लोअर सैम सालेपुर उठा चुके हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा था। साथ ही मैं उनकी आवाज भी आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था ड्रीमलाइनर 787 के बारे में, इस पर गौर किया जाए। विसिल ब्लोअर सैम सालेपुर, जो करीब 20 साल तक बोइंग में काम कर चुके हैं, उन्होंने पिछले साल आरोप लगाया था कि कंपनी ने सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट को तवज्जो दी। उनका कहना था कि बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान असेंबली की खामियों से जूझ रहा है, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उनके वकीलों ने कहा, सालेपुर की चेतावनी सुनने की बजाय बोइंग ने प्लेन को जल्दी से जल्दी बाजार में उतारने को प्राथमिकता दी, जबकि उन्हें पता था कि सालेपुर जिन दिक्कतों की बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से वाजिब और साबित हो चुकी है। बाद में सालेपुर ने अमेरिकी सेनेट को बताया कि ड्रीमलाइनर के ढांचे यानी फ्यूजलेज में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी दरारें और गलत तरीके से की गई असेंबली से जल्दी घिसावट और स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है। सबसे बड़ी बात, बोइंग के CEO, उनकी ग्रिलिंग हुई थी और अगर आप ग्रिलिंग देखेंगे ना दोस्तों, उनके पास एक शब्द नहीं था, पूरी तरह से निशब्द हो गए थे। आज इन लोगों को कथित तौर पर बचाने की कोशिश की जा रही है अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा। सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है कैप्टन सुमित सभ्रवाल
और को पायलट क्लाइव कुंदर पर। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? और फिर आप भूल गए कि किस तरह से सीईओ डेव कैलाहान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हमारे सामने ये तथ्य हैं, मगर इन तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और कोशिश की जा रही कि पूरी तरह से इस मामले को 2 पायलट्स के सिर पर डाल दिया जाए। क्यों? और जहां तक एयर इंडिया की बात है दोस्तों, एयर इंडिया का जो सुरक्षा का रिकॉर्ड है वो हम देख रहे हैं। जब से यह बड़ा विमान हादसा हुआ है, न जाने कितनी ऐसी खबरें आई हैं कि एयर इंडिया के विमान को बीच हवा से वापस जाना पड़ा क्योंकि कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। कई बार प्लेन्स ने उड़ान नहीं भरी क्योंकि तकनीकी खराबी मौजूद थी। और गौर कीजिएगा इससे पहले क्या क्या नहीं हुआ। आपकी स्क्रीन पर एयर इंडिया में हाल के समय में सबसे ज्यादा निम्नलिखित तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होना। तिरुचिरापल्ली से शारजा जा रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, जिससे पायलट को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और विमान को कई घंटे हवा में घुमाना पड़ा। केबिन प्रेशर की समस्या। मुंबई से लंदन जा रहे बोइंग 777 फ्लाइट को केबिन में दबाव संबंधी तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट्स का लौटना, कई बार उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कतें आने पर विमान को बीच रास्ते में वापस लौटना पड़ा है। और इसी तरह से लंदन जा रही यह फ्लाइट क्रैश हो गई और मारे सिर्फ वो लोग नहीं गए दोस्तों जो लोग उस फ्लाइट के अंदर थे, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। मारे वो लोग भी गए जो एक हॉस्टल में थे, खाना खा रहे थे और उस वक्त हादसा हुआ जब वो लंच कर रहे थे। मगर आज मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं दोस्तों। ये सिर्फ 260 लोगों की मौतें नहीं हुई हैं। कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए सच को खत्म कर दिया जाए, सच का गला घोंट दिया जाए, और यही तो हो रहा है। अभी जो मैंने आपके सामने जानकारी पेश की तथ्यों पर आधारित है। मैंने ड्रीम लाइनर 787 की पोल आपके सामने खोल दी, एयर इंडिया की पोल खोल दी, रख रखाव को लेकर जिम्मेदारी किसकी है वो आपके सामने रखी। क्या कहा था गृह मंत्री ने यह भी आपके सामने रखा। इंटरनेशनल मीडिया का झूठ वो भी आपके सामने रखा। ऐसे में मुझे बताइए दोस्तों, क्या दोष पायलट्स पर देना सही होगा? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको प्लेन क्रैश की सारी वजह पता चल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।